नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है एटा से। जनपद के पिलुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत गोन उमरावपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पुराने विवाद के चलते हुई इस फायरिंग में एक युवक के हाथ में गोली लग गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। घटना के बाद मची चीख पुकार के बीच परिजनों और पुलिस ने घायल युवक को आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। पीड़ित पक्ष ने गांव के ही दो सगे भाइयों विकास और विशाल पर राइफल से गोली मारने का गंभीर आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सदर और थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलते ही एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एटा से इराज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये भाई है मेरे बड़े भाई कैसे गोली लगी है, क्या बात हुई थी? ऐसा हुआ था कि मतलब वहाँ ये अकेले जा रहे थे खेत पे अपने खड़े थे। दूसरी पार्टी वाले दोनों भाई विकास और विशाल दोनों भाई आए, राइफल लेके और गाली को करते हुए और सीधी गोली दी है। तो विवाद क्या था इनका? जो विवाद कुछ नहीं था, वो वहाँ खेत का कुछ थोड़ा मैटर था और कोई विवाद नहीं था। खेत के विवाद को लेकर? तो मतलब खेत क्या इनका है? खेत तो हमारा है, मोरे से। हाँ, फिर तो इन्होंने मतलब भाई साहब अपने खेत पे देखने गए थे, ये उधर से वो असरा लेके और गाली गलौज करते हुए भाई साहब को रेवाते चले आए। देखिए, आज दिनांक 10 मई को थाना पिलुआ क्षेत्रांतर्गत ग्राम उमरावपुर में दो पक्षों में जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हो गया था। इसमें एक व्यक्ति पवन पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम उमरावपुर हाथ में गोली लगने से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल व्यक्ति को जिला अस्पताल भिजवाया गया। डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट में मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये भाई है मेरे बड़े भाई कैसे गोली लगी है, क्या बात हुई थी? ऐसा हुआ था कि मतलब वहाँ ये अकेले जा रहे थे खेत पे अपने खड़े थे। दूसरी पार्टी वाले दोनों भाई विकास और विशाल दोनों भाई आए, राइफल लेके और गाली को करते हुए और सीधी गोली दी है। रायबरेली से खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव पिंटू यादव दिनेश ने सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक को मंत्री बनाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस नियुक्ति को राज्य मंत्री के बजाय प्रचार मंत्री का पद करार देते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक देख बीजेपी केवल राजनीतिक माहौल बनाने में जुटी है। पिंटू यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं को तोड़कर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, जबकि सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर रहकर जनता की आवाज उठा रहा है और आगामी चुनाव में जनता इस राजनीति का करारा जवाब देगी। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आप जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो उनके क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ता हैं, उनके भावनाओं को, उनकी मेहनत को धोखा देकर के 27 फरवरी 2024 राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कुठाराघात करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राज्यसभा में वोटिंग की। और उसी दिन जो हमारा एक मजबूत पद था, जिसकी जिम्मेदारी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दी थी। आप जिनकी बात कर रहे हैं, बहराइच जनपद के नगर पालिका हॉल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक भव्य समीक्षा बैठक कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देशन पर पर्यवेक्षक और बिहार के और ओबरा से विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा बहराइच पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन अब उत्तर प्रदेश के युवाओं और वंचितों की भी पसंद बन रहा है। इस बैठक के दौरान विभिन्न दलों को छोड़कर आए 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने लोजपा की सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर चंद्रा ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में अभी से जुटने का आह्वान किया है। जिला अध्यक्ष यूनुस परवेज के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा
बिहार के औरंगाबाद तहसील के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से नवनियुक्त विधायक हूँ और यह एक ऐसा सीट जहां एनडीए कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई थी आज़ादी से लेकर के अब तक। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के दूरदर्शी नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जो वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके द्वारा मेरे कंधे पे भरोसा किया गया। मैं वहाँ से चुनाव जीत करके आया हूँ और मुझे खुशी है कि आज मुझे बतौर पर्यवेक्षक इस जिले का प्रभारी बना करके समीक्षात्मक बैठक के लिए भेजा। बहराइच जनपद के रामगांव थाना क्षेत्र के पंडितपुरवा गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां 35 वर्षीय महिला केशा रानी ने घरेलू कलह से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पुत्र पूरन के अनुसार विवाद की शुरुआत एक मामूली बात से हुई थी। सास द्वारा पानी मांगने पर केश रानी सुन नहीं पाई और जिससे नाराज होकर सास ने उसे काफी खरी खोटी कह दिया। सास की बातों से आहत होकर केश रानी गुस्से में घर से निकल गई और गांव के पास जंगल में एक शीशम के पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान लीला समाप्त कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस घटना के बाद से पति रमेश और पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जो खत्म हुई है कौन है? मातारी है। क्या नाम है? केश रानी। उम्र? उम्र 35 साल होगा। क्या विवाद हुआ था घर पे? घर पे हुआ था ऐसे में आजी ने पानी मांगा था तो उसे सुन नहीं पाई थी। मम्मी ले जा रही थी कचड़ा फेंकने तो उसी में थोड़ा बहुत आजी कुछ बोला होगा, बस उसी में मम्मी उठाई लोटा और चले गई जंगलवार। उसी गुस्सा में वहाँ पे जाके फांसी लगा लिया। किस चीज़ से लगाया? रसरी से। जो खत्म हुई है यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।